CW brought me. वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलर मूवी जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये गलती तो हम भी कर रहे हैं, मतलब ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज की फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहते हैं? अगर हाँ तो आप इस मूवी को जरूर देखिए और समझ जाएंगे कि इससे आपको किस तरह का खतरा हो सकता है। मूवी की हीरोइन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसका लाइफ स्टाइल देखकर हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है। वो एक ट्रिप पर जाती है जहां उसकी पहचान यानी आइडेंटिटी चोरी हो जाती है। हाँ, सुनने में ये बहुत साधारण चोरी लगती है लेकिन नहीं है। पूरी मूवी देखकर आप जान पाएंगे कि ये हीरोइन के लिए कितना महंगा साबित होता है। अरे घबराइए मत, इस इंटरेस्टिंग मूवी को एंड तक देखिए और सोशल मीडिया के खतरों से सावधान रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर जो हाल ही में रिलीज हुई है और मूवी का नाम है इन्फ्लुएंसर। मूवी की शुरुआत में एक आइलैंड पर पड़ी हुई लाश को दिखाते हैं, कट करके कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक को दिखाते हैं। यह है मूवी की हीरोइन मेडिसन जो एक ट्रैवल ब्लॉगर के साथ मॉडलिंग भी करती है। ये एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी है। इस तरह इसके कई चेहरे हैं जिसकी वजह से लाखों लोग इसे फॉलो करते हैं। इस बार वो अपना व्लॉग बनाने के लिए थाईलैंड आई है। ये कहाँ जाती है, कैसे चलती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या सोचती है, ये सब कुछ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपलोड करती रहती है। यहाँ ये एक बड़े लग्जरी विला को अकेले रेंट पर ले लेती है। हमेशा की तरह वो अपने नए डेस्टिनेशन को हर एंगल से शूट करके अपने फैंस एंड फॉलोअर्स के लिए अपने चैनल पर अपलोड करती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड रेयान को वीडियो कॉल करती है। रेयान भी मेडिसन के साथ आने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट में उसका प्लान बदल गया। इस वजह से मेडिसन उससे बहुत नाराज है और आजकल दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव भी चल रहा है। मेडिसन उससे ज्यादा बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है। अगले सीन में इसी रिजॉर्ट में एक और लड़की को दिखाते हैं जिसके चेहरे पर एक बड़ा काला निशान है। मेडिसन बीच पर जाती है और उस जगह के बारे में खुशी खुशी एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाती है, पर वीडियो बंद करते ही उसके चेहरे से हंसी और खुशी उड़ जाती है। सोशल मीडिया पर मेडिसन बहुत ही चुलबुली और हंसमुख इंसान है जो कि एक परफेक्ट लाइफ जी रही है, लेकिन रियलिटी में अपने पर्सनल लाइफ से वो खुश नहीं है। फिर वो उस कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशनल वीडियो बनाती है जिसने मेडिसन का ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है। फिर उसे भी अपलोड करके वो अपने मैनेजर को कॉल करती है जो उसे बताता है कि मुझे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है मुझे बता दीजिए। मेडिसन उसे रियान के ना आने के बारे में बताती है। फिर अपना पासपोर्ट और कैश अपने टेबल ड्रॉर में सेफली रख देती है। शाम को वो बार जाती है जहाँ एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और मेडिसन बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी हालत को देखकर वो काले निशान वाली लड़की आकर उस आदमी के पास बैठती है और मेडिसन से कहती है चलो बाहर चलते हैं। मेडिसन को तसल्ली होती है और दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं। वो लड़की अपना नाम CW बताती है और कहती है कि वो आदमी पीने के बाद क्या क्या करता है ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गई। मेडिसन इस पर हंस देती है। CW बताती है कि थाईलैंड में तुम किसी पर भी भरोसा मत करना। वो आगे पूछती है क्या तुम अकेली आई हो? मेडिसन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड रियान आने वाला था पर नहीं आया। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें थाईलैंड की सैर करवाऊंगी, ओके? मेडिसन को CW का फ्रेंडली नेचर बहुत पसंद आता है। अगले दिन CW मेडिसन को कई सिनिक जगहों पर लेके जाती है। मेडिसन हर जगह वीडियो शूट करती है जिसे वो अपने चैनल पे अपलोड करेगी। वो वैसे हैरान भी होती है कि CW इतने सारे खूबसूरत स्पॉट्स के बारे में कैसे जानती है। वो CW को सेल्फी के लिए बुलाती है पर वो मना कर देती है। मेडिसन भी उसे फोर्स नहीं करती क्योंकि मेडिसन को लगता है कि CW के चेहरे के निशान की वजह से शायद वो फोटो नहीं खिंचाना चाहती। फिर भी वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट फूड सब एक्सपीरियंस करती है। वहाँ भी मेडिसन शूटिंग शुरू कर देती है और हैरान है कि CW अपने फोन पर फोटोज क्लिक क्यों नहीं कर रही है। CW बताती है कि मुझे सिर्फ नेचर को देखना और स्ट्रीट फूड खाना पसंद है, सोशल मीडिया में फोटोज डालने का कोई वैसे शौक नहीं है। CW दो लड़कों के साथ बात करती है और ये चारों मिलकर ड्रिंक करके खूब एंजॉय करते हैं। इस तरह वो मेडिसन का पूरा दिन एकदम एंजॉयबल बना देती है। फिर दोनों होटल में लौट आती हैं और मेडिसन CW को थैंक यू कहकर अपने विला के पास आती है, लेकिन उसका की कार्ड मिसिंग है। इतना ही नहीं, विला का मेन डोर खुला देखकर वो चौंक जाती है। ऊपर से उसका पासपोर्ट और कैश भी गायब है। मेडिसन टेंशन में होती है और तभी CW आकर उसे हिम्मत देती है कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी है, तुम फिक्र मत करो। वो मेडिसन को दूसरे विले में लेके जाती है जहां वो रहती है। अगले दिन CW मेडिसन को डुप्लीकेट पासवर्ड अप्लाई करने का फॉर्म देती है। नया पासपोर्ट मिलने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए CW उसे और भी कई जगह ले जाकर उसकी टेंशन कम करती है। उस रात वो रियान को बताती है मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया। वो डांटता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। मेडिसन कहती है कि आजकल तुम हर बात पे मुझे ताना मारते रहते हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। रियान घबराकर कहता है कि देखो जल्दबाजी मत करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ, पर मेडिसन कॉल काट देती है। अगले दिन CW और मेडिसन मिलकर थाईलैंड को और भी एक्सप्लोर करती है। मेडिसन हर जगह फोटोज
फोटोज और वीडियोस लेती है, लेकिन CW किसी भी फोटो में नहीं आना चाहती। फिर मेडिसिन अपनी डायरी में लिख देती है कि आज के दिन वो कहाँ गई और क्या क्या देखा। अगले दिन CW मेडिसिन को जंगल के बीच एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में लेके जाती है। मेडिसिन बिलीव भी नहीं कर पाती कि जंगल के बीच इतनी शानदार प्रॉपर्टी बनी हुई है। उस रात CW मेडिसिन के लिए डिनर बनाती है और दोनों उस गेस्ट हाउस में सो जाती है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही दोनों CW के प्राइवेट बोट में वहां से निकलती हैं। जब सूरज उगता है तब जाकर मेडिसिन को पता चलता है कि CW उसे थाईलैंड से दूर एक प्राइवेट आइलैंड पे लेके जा रही है। उस आइलैंड को देखकर मेडिसिन खुशी से झूमने लगती है और CW से पूछती है, तुम्हें इतनी खूबसूरत जगह के बारे में कैसे पता चला? CW बताती है कि सिर्फ मैं और मेरे पापा ही इस आइलैंड के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जगह सेफ है, तुम डरो मत। जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ तो यहीं आती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। तुम भी स्ट्रेस लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी यहाँ लेके आऊँ। यहाँ रात बिताएंगे और कल सुबह वापस चले जाएंगे। ये कहकर CW वहाँ कैंप सेट करती है। मेडिसिन देखती है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क तो आ नहीं रहा है। वहाँ एक लकड़ी पर 1 2 3 करके लाइंस खींचे गए थे। मेडिसिन उसे देखते हुए आगे बढ़ती है। रात को दोनों कैंप फायर के पास बैठकर ड्रिंक करती है। बातों ही बातों में मेडिसिन मजाक करती है कि ये आइलैंड मेनलैंड से इतनी दूर है कि अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना? लेकिन CW सीरियस होकर कहती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बोट लेकर चली गई तो तुम क्या करोगी? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। 2-3 दिन में तुम भूखी मर जाओगी या फिर यहाँ के कीड़े चील वगैरह तुम्हें काट खाएंगे। ये सुनकर तो मेडिसिन घबरा जाती है। फिर हंसकर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी यार, पर तुम तो एकदम सीरियस बात कर रही हो। फिर CW भी हंस देती है और दोनों ड्रिंक करके नशे में सो जाती है। अगली सुबह मेडिसिन से पहले CW जागती है। फिर वो सच में वही करती है जो उसने कल रात कहा था। वो चुपचाप मेडिसिन का बैग और दूसरी चीजें उठाकर अपनी बोट में निकल जाती है। और यहाँ पर इस मूवी का टाइटल इन्फ्लुएंसर डाल के मूवी आगे बढ़ती है। मेडिसिन को उस सुनसान आइलैंड पर अकेले छोड़कर CW उस विला में आती है जहाँ मेडिसिन रहती थी। वो मेडिसिन की ड्रेस पहन लेती है और मेडिसिन का स्टाइल वगैरह अपनाने लगती है। यहाँ तक कि वो मेडिसिन के बालों की तरह एक विग भी खरीद लेती है। अब वो धीरे धीरे मेडिसिन की आईडी ही चुरा लेती है। मतलब CW पूरी तरह मेडिसिन बनने लगती है। मेडिसिन का फोन, उसका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ CW के पास है। लेकिन ये कोई नॉर्मल चोर नहीं बल्कि खुद को मेडिसिन के ढांचे में ढाल देती है। वो कई जगहों को एक्सप्लोर करती है और वहाँ की वीडियोस, फोटोज वगैरह मेडिसिन के चैनल पे अपलोड करती है। लेकिन मेडिसिन के फैंस तो जानते ही हैं कि ये मेडिसिन नहीं कोई और है, ये तो पकड़ी जाएगी, है ना? लेकिन नहीं, CW शातिरों की शातिर है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने फोटोज में अपना चेहरा मार्क करके निकालती है और उसमें मेडिसिन का फेस मॉर्फ कर देती है। इतना ही नहीं, मेडिसिन ने इतने सालों से जो वीडियोस, फोटोज वगैरह अपलोड किए थे उनमें मेडिसिन के हर एक्सप्रेशन को, चेहरे की हर मूवमेंट को रेफर करके एक AI की मदद से वो अपने वीडियोस को मैनिपुलेट करती है। ये सब इतना एक्यूरेट होता है कि ऐसा लगता है जैसे मेडिसिन खुद इन जगहों को एक्सप्लोर करके वीडियोस डाल रही है। बाहरी दुनिया को तो यही लगेगा कि मेडिसिन ट्रेवल करके अपना व्लॉग अपडेट कर रही है। इतना ही नहीं, मेडिसिन के चैनल से वो मेडिसिन का वॉइस निकालती है और कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से उसी सेम मॉड्यूलेशन, उसी सेम टोन में अपनी वॉइस को कर देती है और यहाँ तक कि उसका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा देती है। फिर वो मेडिसिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट डालती है कि मैं थोड़े दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी। इस तरह मेडिसिन के फैंस और फॉलोअर्स के लिए पोस्ट डालकर CW मेडिसिन की आइडेंटिटी में रहने लग जाती है और मेडिसिन के पैसों से एक रिच लाइफ जीने लग जाती है। एक दिन वो देखती है कि जेसिका नाम की दूसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया है कि वो थाईलैंड आने वाली है। अब CW को अपना अगला टारगेट मिल चुका है और वो भी उसी होटल में जाती है जहां जेसिका रहती है। इसी तरह CW ने मेडिसिन को भी टारगेट किया होगा। अब वो जेसिका को फॉलो करने लगती है। जेसिका एक गिफ्ट शॉप में जाकर बुद्धा का स्टैचू खरीदती है। तभी CW कहती है कि ये डुप्लीकेट है, अगर ओरिजिनल पीस चाहिए तो मेरे साथ चलिए। पर जेसिका कहती है कि मेरे लिए डुप्लीकेट भी चलेगा, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह जेसिका के पास जाने का CW का प्लान हो जाता है फ्लॉप। अब वो जेसिका के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टडी करती है जिसमें उसने अपनी और अपनी लाइफ की छोटी से छोटी डिटेल्स भी बताई होती है। अब आप समझिए कि हर चीज को सोशल मीडिया पे डालना कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे आप में से कौन है जो हर दिन अपनी डेली एक्टिविटीज अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं? तो थोड़ा कम डाला कीजिए, I mean उतनी डिटेल्स को मत रिवील कीजिए। इसलिए तो मुझे भी पर्दे के पीछे छिपकर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और आप हैं कि फेस रिवील करने की जिद करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। खैर, अब इस कहानी की विलन CW को जेसिका का एक पोस्ट मिलता है जिसमें उसने लिखा है कि अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। यह है CW का जैकपॉट। अगले दिन वो फिर जेसिका को फॉलो करते हुए बार में पहुंचती है और उसके पास बैठकर उसकी फैन की तरह बात करती है। वो कहती है कि कल मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज फिर से आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपके सारे पोस्ट देखती हूँ। जेसिका भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाती है। जेसिका पूछती है क्या तुम अकेली हो?
CW झट से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आने वाला था पर उसे कुछ काम था इसलिए नहीं आया। मैंने यहाँ पर एक बड़ा विला रेंट पर ले लिया है पर मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। जैसे CW ने मेडिसन के साथ किया बिल्कुल उसी तरह वो जेसिका को भी कई जगह घुमाती है और जेसिका अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फोटोज और वीडियोस को शूट कर रही होती है। यहाँ CW चुपके से जेसिका के बैग से उसके होटल रूम का की कार्ड निकाल लेती है। अपनी शूटिंग खत्म करके जेसिका CW का नंबर ले लेती है और वहां से अपने होटल के लिए निकलती है। इसी बीच CW तेजी से वहां से निकलती है और जेसिका से पहले ही उसके रूम में पहुंच जाती है। यहाँ भी जेसिका का पासपोर्ट, कैश वगैरह चुराकर वो बड़ी तेजी से उस होटल से बहुत दूर चली जाती है। जेसिका अपने कमरे में पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स को ना पाकर बहुत घबरा जाती है और जैसे CW ने एक्सपेक्ट किया था जेसिका उसे कॉल करती है। CW कहती है कि देखो फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक आपका नया पासपोर्ट नहीं बन जाता आप मेरे साथ विला में रह सकती है। वो जेसिका को मेडिसन के विला में लेके जाती है जहाँ वो मेडिसन बनकर रह रही है, लेकिन वहाँ उसे लगता है शॉक। विला खुला है और फर्श पर फूल बिछाए गए हैं, हर तरफ कैंडल्स चल रहे हैं। CW घबराते हुए अंदर जाती है तो पता चलता है कि मेडिसन का बॉयफ्रेंड रियान आया है। उसने मेडिसन के साथ सुलह करने के लिए ही ये रोमांटिक अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। जेसिका CW से पूछती है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? CW एकदम नर्वस हो जाती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, ये तो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। रियान पूछता है कि मेडिसन कहाँ पर है। CW कहती है कि उसने और मैंने मिलकर ये विला बुक किया था पर उसने कहा कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, 2 दिन से वो यहाँ पर आई भी नहीं। ये सुनकर रियान कहता है कि जब तक वो नहीं आती मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा और ये कहकर वो एक कमरे में चला जाता है। जेसिका भी बहुत थकी हुई है और वो भी एक कमरे में चली जाती है। CW का प्लान हो गया है खराब। अगली सुबह CW रियान से कहती है कि तुम मेडिसन को कॉल क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है कि मैं उसे लगातार कॉल कर रहा हूँ पर वो फोन नहीं उठाती। CW उसे फिर ट्राई करने को कहती है और रियान वैसा ही करता है। इस बार मेडिसन फोन पर बात करती है। रियान उसे वापस आने को कहता है। फिर वो मुड़कर CW को देखता है लेकिन वो चुपचाप बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। उसका मुंह भी नहीं खुल रहा होता है, लेकिन असल में उसके पास एक AI सॉफ्टवेयर है जिसमें उसने मेडिसिन का वॉइस फीड करके रखा हुआ है। जो CW अपने सिस्टम पर टाइप करती है वो मेडिसिन की आवाज में रियान को उस कॉल में सुनाई देता है। आखिर में CW टाइप करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। ये कहकर होता है कॉल कट। मेडिसिन की आवाज में ये सुनकर रियान बहुत उदास हो जाता है। तभी जेसिका बाहर घूमने के लिए तैयार होती है। रियान कहता है कि मुझे भी घुटन हो रही है, मैं भी चलूंगा। ये सुनकर CW को गुस्सा आता है क्योंकि वो कैसे भी रियान को यहाँ से दफा करना चाहती है। फिर बीच पर जेसिका अपनी फोटोज खिंचवाती है। रियान उसके साथ होता है और CW थोड़ी दूर पर अकेली खड़ी होती है। रियान जेसिका से पूछता है कि आप CW को कब से जानती है। वो कहती है कि मैं उससे यही मिली थी, उसने कहा कि उसने एक विला रेंट पर लिया है और उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया इसलिए वो अकेली रहती है। रियान बताता है कि मेडिसिन कभी किसी के साथ कमरा शेयर नहीं करती। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो CW के साथ विला शेयर कर रही थी और पिछली बार उसने बताया कि उसका पासपोर्ट और कैश चोरी हो गया है। ये सुनकर जेसिका को थोड़ा डाउट होने लगता है क्योंकि उसका भी पासपोर्ट चोरी हुआ है। तो क्या थाईलैंड में अक्सर ऐसा होता है? इससे पहले कि वे और कोई बात करें CW वहां पर आ जाती है और कहती है कि मैं इससे भी अच्छी जगह जानती हूँ। ये कहकर वो उन्हें कहीं और लेके जाती है, पर वहां भी रियान और जेसिका अकेले में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे जेसिका और रियान को CW पर शक होने लगता है। अगले सीन में तीनों एक पब में होते हैं। जेसिका मेडिसिन को मैसेज करती है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड से मिली थी और उसने बताया कि आपका पासपोर्ट चोरी हो गया था, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी चोरी हुआ है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? अब मेडिसिन का फोन तो CW के पास है और ये मैसेज देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन इतने में जेसिका वहां से निकल जाती है। वो सीधे विला जाती है और अपनी सारी चीजें पैक करके वहां से निकलना चाहती है। इतने में CW विला पहुंचती है। वो देखती है कि जेसिका ने एक कैब बुक किया है। वो कैब ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहती है कि वो नहीं आएगी, ट्रिप कैंसिल कर दो। फिर वो एक साइको की तरह गुस्से में ऊपर आती है और जेसिका से पूछती है कि रातों रात कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं? जवाब में जेसिका सीधे सीधे कह देती है कि मेडिसिन का पासपोर्ट चोरी हुआ था और अब मेरा भी पासपोर्ट चोरी हुआ है, इसलिए मुझे तुम पर शक है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो कुछ पैसे निकाल कर देती है और यहाँ पता चलता है कि ये महज पैसों के लिए इस तरह का आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं कर रही है, इसका कोई और ही मकसद है। इसलिए वो पैसे नहीं लेती बल्कि जेसिका का सर दीवार पर पटक देती है। खून से लथपथ वो नीचे गिरती है और तभी CW कहती है कि मैं पैसों के पीछे भागने वाली चोर नहीं, तुम जैसे लोग अपनी खूबसूरती को दिखाकर पैसे कमा रही हो और शानदार लाइफ जीती हो, इसलिए मुझे तुम लोगों से चिढ़ है। ये कहकर वो अपना हाई हील्स जेसिका के मुंह में गाड़ देती है और जेसिका को मार डालती है। फिर उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पार्सल करके उस जगह साफ कर देती है। नीचे इतना कुछ हो गया लेकिन ऊपर रेयान 3-4 लड़कों के साथ पार्टी कर रहा है। सब कुछ हो जाने के बाद वो नीचे आता है। CW गुस्से में कहती है कि चुपचाप अपने फ्रेंड्स को बाहर भेज दो, ये मेरा विला है।
रियान को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो सबको बाहर भेजकर अपने कमरे में चला जाता है। CW फैसला करती है कि रियान का जिंदा रहना मेरे लिए रिस्क होगा, इसलिए उसकी भी जान लेनी ही पड़ेगी। वो एक चाकू लेकर ऊपर जाना चाहती है और तभी मेडिसन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और CW रुक जाती है। दरअसल रियान ने रिसेंटली एक पोस्ट डाला होता है जिसमें वो जेसिका से मिला था और मेडिसन की वियर्ड फ्रेंड से भी मिला। उस फोटो में जेसिका और उसके पीछे CW भी दिखती है। अगर इस वक्त उसने रियान को खत्म किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि CW वहां पर थी। पुलिस उस पर ही शक करेगी, इसलिए वो शांत हो जाती है। अगली सुबह वो रियान को सॉरी कहती है कि कल रात मैंने नशे में तुम पर चिल्ला दिया, सॉरी फॉर दैट। वो रियान को मेडिसन का एक नया पोस्ट देखने को कहती है। वो देखता है कि मेडिसन को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। वो नहीं जानता कि मेडिसन के अकाउंट पर अब CW फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर रही है। वो मेडिसन के बारे में रियान को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाने लगती है। हालांकि रियान कहता है कि वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही होगी। फिर CW उसे बार में ले जाकर खूब पिलाती है और उसमें नशीले पदार्थ भी मिला देती है। जब वो आधी बेहोशी में होता है तो उसे अपना विले में लेके जाती है। वो वहाँ दोनों के ड्रेस उतारकर वो ऐसी सेटिंग करती है जैसे कि वो इंटीमेट हुए थे। फिर रियान के फेस से उसके फोन को अनलॉक करती है और उस पोस्ट को ही डिलीट कर देती है जिसमें जेसिका के पीछे वो खड़ी है। अगले दिन रियान बहुत गिल्टी फील करता है कि नशे में वो CW के साथ इंटीमेट हो गया। रियान के कहने पर CW उसे मेडिसिन की विला पर ड्रॉप कर देती है। फिर वो मेडिसिन का पासपोर्ट, उसकी डिटेल्स और वो विग जो CW यूज कर रही थी सब कुछ जला देती है। इस तरह अपना मिशन कामयाब होने की खुशी में वो निकल जाती है। यहाँ रियान मेडिसिन के अपलोड किए हुए फोटोज को देखता है और उन जगहों पर जाकर पूछताछ करता है, पर कोई कुछ नहीं जानता। फिर रियान विला में लौटकर रिजॉर्ट के बार में जाता है। वहाँ वही आदमी होता है जो उस रात मेडिसिन से फ्लर्ट कर रहा था। रियान उसे भी फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आपने इस लड़की को देखा है? वो कहता है, हाँ देखा तो है। रियान बताता है कि ये फोटो उसने कल पोस्ट किया था। तो कल क्या वो यहाँ पर आई थी? वो आदमी कहता है, ये लड़की पहली और आखिरी बार 1 हफ्ते पहले यहाँ पर आई थी। मैं उससे बात करने लगा तो एक और लड़की आकर उसे बाहर लेके गई। उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ा काला निशान भी था। वो ये भी बताता है कि ये जरूर 1 हफ्ते पहले का फोटो है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, पर इस फोटो में तो धूप है। शायद ये 1 हफ्ते पहले का फोटो है और शायद कल ही पोस्ट किया होगा। अब रियान को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि 1 हफ्ता पहले तो मेडिसिन एकदम नॉर्मल बात कर रही थी। उस वक्त तो रियान से गुस्सा भी नहीं थी। ये पॉसिबल नहीं है कि उस वक्त वो इस नए बॉयफ्रेंड से भी मिली होगी। रियान मेडिसिन के मैनेजर को कॉल करता है। वो बताते हैं कि मैंने 1 हफ्ते पहले मेडिसिन से बात की थी। उसके बाद मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उसने पोस्ट किया था कि वो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती है। वो अब और भी कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो मेडिसिन के पिछले कुछ दिनों के वीडियो पोस्ट्स को बार बार देखता है। तब एक वीडियो में एक पल के लिए मेडिसिन के चेहरे पर वैसा ही काला निशान होता है जैसे CW के चेहरे पर है। तब जाकर रियान को पूरा यकीन होता है कि CW ही वो क्रिमिनल है जो मेडिसिन की आइडेंटिटी को चुराकर उसकी लाइफ जी रही है और वो AI की मदद से ये सब कुछ कर रही है। रियान थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधे CW के विला में पहुंचता है, लेकिन CW अब तक नहीं लौटी होती है। रियान उस विला में घुसकर हर जगह सर्च करता है। उसे मेडिसिन की डायरी मिलती है जो वो रोज लिखती थी। उसने लिखा होता है कि वो कौन सी जगह गई, कब CW से मिली और फिर रियान से ब्रेकअप के बारे में कब बात की और वगैरह वगैरह। आखिर में उसने लिखा होता है कि CW मुझे एक प्राइवेट आइलैंड में लेके आई है जो मेनलैंड से बहुत दूर है। यहाँ मेरे और CW के अलावा और कोई भी नहीं है, पर मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है। इतने में CW आ जाती है और रियान छुप जाता है और एन वक्त पर उसके मुंह पे दे मारता है। वो गिर जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रियान ने उसे बांध कर रखा हुआ है और पूछता है कि मेडिसिन कहाँ पर है। CW कहती है कि उस जगह को कोई नहीं जानता, पर मैं तुम्हें वहां लेके जा सकती हूँ। रियान एक चाकू निकाल लेता है और CW को बोट की ओर लेके जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वो रियान को पानी में धकेलकर उसे ही चाकू से खत्म कर देती है। फिर वापस आकर मेडिसिन के अकाउंट में ये पोस्ट करती है कि रियान मुझे कई दिनों से अब्यूज कर रहा था, पर मैं चुप रही। सोशल मीडिया पर अब ये हॉट टॉपिक बन जाता है और सब रियान के अगेंस्ट कुछ न कुछ पोस्ट करते हैं। फिर रियान के बैग से वो एक रिंग निकालती है जो वो मेडिसिन को प्रपोज करने के लिए लेके आया था। उस रिंग को खुद पहनकर वो आराम से सो जाती है। अगले दिन सोशल मीडिया पर मेडिसिन का मैनेजर भी रियान के खिलाफ वीडियो डालता है कि मेडिसिन को इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। CW हंसती है क्योंकि अब उसने रियान, मेडिसिन और जेसिका के केस को सोशल मीडिया के जरिए इतना उलझा दिया है कि CW पर कोई शक भी नहीं करेगा। सब अपनी अपनी कहानी बुनते रहेंगे और पुलिस भी भटक जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही कई वायरल न्यूज फैलते हैं। फिर CW रियान की लाश को लेकर उसी आइलैंड की ओर निकलती है जहां उसने मेडिसिन को मारने के लिए छोड़ दिया था। इस आइलैंड पर पहुंचकर वो मेडिसिन की लाश को ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। CW देखती है कि वहाँ की लकड़ी पर कई सारी लाइंस खींची गई है, यानी मेडिसिन इतने दिन सर्वाइव कर रही थी। पर CW
CW को लगता है कि मेडिसिन कुछ दिन सर्वाइव करके मर गई होगी या फिर इतनी कमजोर हो गई होगी कि एक मार में ही उसकी जान ले लूंगी। वो एक कुदाल लेकर जंगल के अंदर जाती है, हर जगह उसे ढूंढती है, मेडिसिन का नामो निशान नहीं होता। फिर वो एक जगह पहुंचती है जहाँ 2 क्रॉस करके रखे होते हैं। लगता है CW ने पहले भी 2 लोगों को मारकर यहाँ गाड़ दिया था। उन 2 क्रॉसेस को देखकर वो मुड़ती है तो वहाँ मेडिसिन खड़ी होती है और एक ही शॉट में उसको मार गिराती है। फिर वो सीधे बोट के पास जाती है और देखती है कि बोट में रियान की लाश है। वो बहुत रोती है लेकिन हिम्मत करके बोट को लेकर वहां से चली जाती है और दूर आइलैंड पर सीबी को दिखाते हैं जो एक विलन की तरह हंसने लगती है कि ये तो मुझसे भी बड़ी शातिर निकली। मूवी की शुरुआत में जो लाश दिखाई गई थी वो CW की लाश थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन CW सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर को टारगेट क्यों करती थी, वीडियो में इसका जवाब भी बताया गया है। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।